मोदी ने इसकी भी चिंता की है। This is an occasion to take stock of our achievements and challenges. नमस्कार दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। दरअसल यूनाइटेड नेशन में भारत की नई चाल से अफरा तफरी का माहौल बन चुका है, जिससे अमेरिका, चीन और रूस के होश उड़ गए हैं। दोस्तों, इस समय पूरी दुनिया यूनाइटेड नेशन में भारत की बढ़ती हुई ताकत पर नजर गड़ाए हुए है। हाल ही में जो घटनाएं घटी हैं, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को हिलाकर रख दिया है। अब भारत ने ऐसी रणनीति अपनाई है कि जिन देशों की यूनाइटेड नेशन में दादागिरी चलती थी, अब वो भी भारत के समर्थन में खड़े हो चुके हैं और हालात तो ऐसे बन रहे हैं कि जल्द ही भारत को यूनाइटेड नेशन के छठे देश के रूप में मान्यता मिलने वाली है। दोस्तों, अगर भारत इसी प्रकार संघर्ष करता रहा तो भारत को वीटो पावर जरूर मिल सकती है। दरअसल ये वही ताकत है जिसने अभी तक दुनिया के सबसे बड़े फैसलों को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। लेकिन दोस्तों, असली धमाका अभी बाकी है, क्योंकि खबरों के बीच एक ऐसी जानकारी सामने आ रही है जिसने चीन, भारत और रूस को फिर से एक साथ खड़ा कर दिया है और अब ये देश दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में अपनी शक्ति को यूरेशिया की ओर शिफ्ट कर रहे हैं और इस बदलाव का पूरा नियंत्रण भारत के हाथों में आने वाला है। तो दोस्तों, क्या अब भारत यूनाइटेड नेशन की नई महाशक्ति बनने जा रहा है? क्या अब भारत को वीटो पावर मिलने वाली है? इसके अलावा यूनाइटेड नेशन में ऐसा क्या हुआ जिससे दुनिया भर के सभी देश हिल चुके हैं? ये पूरी खबर जानेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस बार यूएनएससी में स्थायी सीट के लिए भारत कुछ अलग करने वाला है और जिन देशों को ये लग रहा था कि वह यूएन के परमानेंट मेंबर बने रहेंगे, तो ऐसे देशों का इलाज भारत ने ढूंढ लिया है। आज के समय यूनाइटेड नेशन के 5 परमानेंट मेंबर्स में से केवल फ्रांस ही अकेला ऐसा देश है जो भारत को वीटो पावर देने के लिए पूरा समर्थन कर रहा है, जबकि इसी ग्रुप के 2 मेंबर्स देश यानी कि रूस और चीन अब भारत के साथ मिलकर यूनाइटेड नेशन की ताकत खत्म करने का प्लान बना चुके हैं और इन देशों ने एक बड़ा खेल शुरू कर दिया है। दरअसल यह दोनों देश मिलकर यूएन के जो पारंपरिक नियम चल रहे हैं उन्हें पूरी तरह तोड़ने वाले हैं। लेकिन आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर यूएन ने ऐसा क्या कर दिया जिस वजह से इन दोनों देशों ने मिलकर यूएन के खिलाफ इतना बड़ा फैसला ले लिया। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इटली, जर्मनी और कनाडा जैसे देश भारत को वीटो पावर देने से साफ इनकार कर रहे हैं और उनकी तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि भारत को वीटो पावर न मिल पाए, जबकि उन्हें यह बात अच्छे से मालूम है कि भारत को रोकना उनके बस की बात नहीं है। साथियों, शुरुआत में तो अमेरिका भी चाह रहा था कि भारत को वीटो पावर न मिले और उसने भारत को रोकने की पूरी प्लानिंग कर ली थी। लेकिन जैसे ही RICP लागू हुआ, अमेरिका ने भी भारत का समर्थन करना शुरू कर दिया। दोस्तों, इस वक्त यूनाइटेड नेशन में हलचल मची हुई है, जिसका पता आप सभी लोगों को है। दरअसल इंडिया ने इस बार ऐसा खेल दिखाया है कि दुनिया भर के वह तमाम देश जो ये कभी नहीं चाहते थे कि इंडिया वीटो पावर को हासिल करे, लेकिन अब वो सारे देश चुप हो चुके हैं, क्योंकि भारत ने अपनी पावर दिखाना शुरू कर दिया है और अब यूनाइटेड नेशन के अध्यक्ष ने खुद भारत को वीटो पावर दिलाने के लिए मुद्दा उठाया है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की बैठक में कहा कि अगर भारत को वीटो पावर नहीं दी गई तो दुनिया में बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है और उसके पास इतनी पावर मौजूद है कि वह एक नए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कर सकता है। इसके अलावा भारत को वीटो पावर दिलाने के लिए भारत के पक्ष में देशों की संख्या 60 तक पहुंच चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में इस पूरे मामले को लेकर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पूरे मामले का संज्ञान लिया और जैसे ही पीएम मोदी ने यूनाइटेड नेशन में अपनी स्पीच को कैंसिल करने की बात कही, उसके बाद से ही एक बड़ा बवंडर शुरू चुका है, क्योंकि दुनिया के वो तमाम देश इस दहशत में थे कि वास्तव में अगर भारत चाहे तो आज के आज यूनाइटेड नेशन को छोड़कर अमेरिका, रूस और दुनिया के कई देशों के साथ मिलकर एक नए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कर सकता है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन भारत के आगे कितना छोटा पड़ जाएगा। साथियों, अमेरिका अपने फायदे के बिना कुछ नहीं करता है और ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका को भी इसमें कुछ न कुछ फायदा दिख रहा होगा। अगर यूनाइटेड नेशन में भारत को स्थायी मेंबर नहीं बनाया जाता है तो अगले 3 या 4 साल के बाद भारत अपनी खुद की एक संस्था तैयार कर लेगा
जिसके आगे संयुक्त राष्ट्र महासभा की कोई वैल्यू नहीं बचेगी। साथियों, यही एक बड़ी वजह है जिससे अमेरिका भी भारत को वीटो पावर दिलाने के लिए पूरी जी जान लगाकर कोशिश कर रहा है। और अमेरिका खुद ये चाहता है कि भारत को वीटो पावर सौंप दी जाए ताकि भारत किसी भी नई संस्था का निर्माण न कर सके और अमेरिका की वैल्यू बरकरार बनी रहे। क्योंकि अगर भारत ने खुद की संयुक्त राष्ट्र सभा बना ली तो अमेरिका का घमंड पूरी तरह चूर चूर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, अमेरिका के द्वारा भारत को सपोर्ट करना चीन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है और इसी वजह से चीन बुरी तरह तिलमिला उठा है। साथियों, चीन ये चाहता है कि भारत को यूनाइटेड नेशन में शामिल न किया जाए क्योंकि चीन इस वक्त अपना फायदा देख रहा है। लेकिन चीन के विरोध करने के बाद भी इस पूरी मीटिंग पर कोई असर नहीं पड़ा। साथियों, भारत वीटो पावर इसलिए चाहता है जिससे भारत के पास ग्लोबल पॉलिसीज को अपने हिसाब से ढालने की ताकत आ सके और भारत हर उस प्रस्ताव को आने से रोक सके जो भारत जैसे डेवलपिंग देशों के खिलाफ होती है। दरअसल वीटो पावर अभी केवल दुनिया के 5 देशों के पास है और ये देश हैं चाइना, यूनाइटेड स्टेट, रशिया, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम। अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो वीटो पावर एक तरह की स्पेशल पावर है जिनका इस्तेमाल ऐसे नियमों को पारित करने में हो सकता है जो शायद कई देशों के खिलाफ हो। लेकिन इन पावर्स की वजह से ये 5 देश कोई भी फैसला बिना किसी रोक टोक और बिना किसी सलाह के ले सकते हैं। कमाल की बात तो ये है कि ये 5 देश यूएस द्वारा कंट्रोल यूएनएससी के परमानेंट मेंबर्स हैं। भारत को परमानेंट सीट मिल जाए, इसको लेकर सिंगापुर, फ्रांस और रूस जैसे कुछ और देशों ने भी भारत को अपना पूरा समर्थन दिखाया है और अब अमेरिका भी भारत के सपोर्ट में आ चुका है। लेकिन यूएस किसी भी कीमत पर भारत को वीटो पावर नहीं देना चाहता। हालांकि एक रिपोर्ट में सिंगापुर ने यह तक कह दिया था कि भारत को परमानेंट सीट मिल सके इसलिए यूके को अपनी सीट छोड़ देनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि अकेला भारत ही ऐसा देश है जो एशियन रीजन और एशियन देशों को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकता है। इसके अलावा आज की तारीख में भारत एशिया कंट्री में सबसे तेजी के साथ बढ़ती हुई इकोनॉमी है और इस रीजन को एक ऐसे लीडर की जरूरत है जो एशियाई देशों के हक के बारे में सोच और हर एक कठिनाई में उनका साथ भी दे। दोस्तों, जानकारों का ऐसा मानना है कि विकासशील देशों का यह समूह आगे चलकर यूएस और यूरोप जैसे विकसित देशों को टक्कर देगा। हालांकि आपको बता दें कि एक समय ऐसा भी था जब पाकिस्तान भारत के खिलाफ एक फाइल बनाकर लाया था, लेकिन भारत में उसे यूनाइटेड नेशन के अंदर ही फाड़ दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान को 10 देशों का भी समर्थन नहीं मिला। दोस्तों, अब आप समझ सकते हैं कि भारत का कद कितना ऊपर है। भले ही चीन इकोनॉमी में भारत से आगे हो, लेकिन अब वह लंबे समय तक नहीं रहने वाला है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत को स्थायी सदस्यता जल्द ही मिलने वाली है और इसके बाद भारत को वीटो पावर का सबसे बड़ा बादशाह कहा जाएगा। साथियों, भारत की वीटो पावर के बारे में आपका क्या कहना है? क्या भारत को वीटो पावर मिलनी चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और आगे भी ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।